सस्टेनॉन ये एक इंजेक्टेबल एनाबॉलिक स्टेरॉइड है और इसके 4 तरह के टाइप्स होते हैं। टेस्टोस्टेरोन प्रोपोर्शनेट, टेस्टोस्टेरोन फेनिल प्रोपोर्शनेट, टेस्टोस्टेरोन आइसोकैपोरेट और टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट। शायद मैंने सही से नाम ले दिए हैं। सस्टेनॉन एनाबॉलिक स्टेरॉइड फिटनेस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है अपनी बॉडी में मसल मास को बनाने के लिए और साथ ही साथ अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ अपनी जिम में परफॉर्मेंस को भी सुधारने के लिए। वैसे सस्टेनॉन एनाबॉलिक स्टेरॉइड आपको ज्यादातर 250 mg में मिलता है और जैसा कि मैंने कहा इसमें आपको वो चारों टेस्टोस्टेरोन के टाइप्स मिल जाएंगे। टेस्टोस्टेरोन फेनिल प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा 60 mg में, टेस्टोस्टेरोन डेकोनेट आपको मिलेगा 100 mg में, टेस्टोस्टेरोन प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा 30 mg में, टेस्टोस्टेरोन आइसोकैपोरेट आपको मिलेगा 60 mg में। तो इन सबको मिला के बनता है सस्टेनॉन 250 mg। सस्टेनॉन के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यश धवन फिटनेस। कैसे हो आप लोग? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सस्टेनॉन को बनाया गया था मेडिकल यूज के लिए। जिन लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम थी, यानी कि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहे थे, तो उन लोगों को डॉक्टर सजेस्ट करते थे सस्टेनॉन यूज करने के लिए। बट इसके बेनिफिट्स को देखते हुए ये आगे जाके फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में भी फेमस होने लग गया। हालांकि ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है और इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन उससे पहले हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि ये आपकी बॉडी में से फैट लेवल को कम करता है और साथ ही साथ आपके मसल्स के साइज को बढ़ा देता है। इसी वजह से इसको प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स यूज करते हैं जिम में अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। दूसरा बेनिफिट इसमें यह है कि जिन लोगों को अपनी बॉडी को बल्क करना होता है तो वो लोग इसको दूसरे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जैसे कि डेकाड्यूराबोलिन, डायनाबॉल, इन सब के साथ स्टैक करके यूज करते हैं, जिससे उनका मसल मास बहुत तेजी से बढ़ सके। जब तक आप टेस्टोस्टेरोन एनाबॉलिक स्टेरॉइड को यूज कर रहे होते हैं तो ये आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। तो इस वजह से आपका मसल मास भी बढ़ता है और साथ ही साथ आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस भी बढ़ती चली जाती है। इसमें जो आपका मसल मास मिलेगा उसमें फैट भी नहीं होगा और साथ ही साथ आपका मसल बहुत अच्छे से ग्रो होगा। सस्टेनॉन आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को भी बढ़ा देता है, तो इस वजह से आपकी बॉडी में ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको मदद मिलती है। जो लोग सस्टेनॉन को यूज करते हैं तो उससे उनकी फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। इस वजह से उनके सेक्सुअल डिजायर्स में भी उनको मदद मिलती है और साथ ही साथ लो टेस्टोस्टेरोन में होने वाली बीमारियों को कम करने के लिए भी सस्टेनॉन को यूज किया जाता है। इससे आपके मूड में भी स्टेबिलिटी आती है, यानी कि आपका मूड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल एक अच्छे लेवल पे रहता है तो उससे उनका मूड भी इंप्रूव होता है और साथ ही साथ उनके सेक्सुअल एक्टिविटीज में भी उनको मदद मिलती है। सस्टेनॉन आपकी बॉडी में बोन डेंसिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है और साथ ही साथ जिन लोगों को अपनी बॉडी में से फैट लेवल को कम करना है तो उस केस में भी सस्टेनॉन को ही यूज किया जाता है। जो लोग अगर सस्टेनॉन को यूज करते हैं तो वो अगर उसको अच्छी ड्यूरेशन में यूज करते हैं, कुछ डाइट को फॉलो करते हुए, तो उससे उनका मसल मास भी बढ़ता है और साथ ही साथ वेट गेन भी होता है। सस्टेनॉन आपकी मसल की रिकवरी में भी आपको मदद करता है, यानी कि जो आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं उसके बाद जो आपकी मसल्स टूटती है उसको रिकवर करने में भी बहुत मदद करता है। आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को भी बढ़ा देगा सस्टेनॉन, तो इस वजह से आपकी प्रोटीन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो भी बढ़ जाती है और साथ साथ मसल रिकवरी भी। अपनी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करने के लिए सस्टेनॉन को यूज किया जाता है। इसी वजह से ये आपकी बॉडी में फैट लेवल को भी कम करता है और साथ ही साथ जो आप कैलोरीज खाएंगे वो बहुत जल्दी यूज करेगा एनर्जी के सोर्स में बदलने के लिए। इसका मतलब जब आप जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम आपको वेट्स उठाने में बहुत मदद मिलेगी। जब तक आप सस्टेनॉन को यूज कर रहे होते हैं तब तक आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल को भी ये कम कर देता है। स्टडीज में बताया गया है कि अगर आप डॉक्टर के बताए हुए तरीके से अगर सस्टेनॉन को यूज करते हैं तो आपको 21 दिन में ही रिजल्ट दिख जाएंगे, यानी कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल 21 दिन में ही बढ़ जाएगा। ये सारे थे सस्टेनॉन के बेनिफिट्स। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले साइड इफेक्ट है कि जब तक आप सस्टेनॉन को यूज कर रहे होते हैं तब तक तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता चला जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करना छोड़ देते हैं और बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं उसमें कमी आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, जैसे कि आपको गायनेकोमेस्टिया की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो गए हैं, तो इस वजह से आपकी चेस्ट में गांठ बन सकती है। दूसरा साइड इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपको हेयर लॉस भी हो सकता है, यानी कि आपके बाल झड़ सकते हैं। तीसरा साइड इफेक्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब तक आप टेस्टोस्टेरोन को यूज करते हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट लेवल को कम करता है और साथ ही साथ मसल मास को बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करना छोड़ देते हैं तो आपको वेट गेन हो सकता है, यानी कि आपका मसल मास कम हो जाएगा और आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन और फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप सस्टेनॉन को यूज कर रहे होते हैं तब तक आपको प्रॉब्लम हो सकती है रात को सोने में, क्योंकि ये आपकी स्लीपिंग क्वालिटी को खराब कर देता है। तो इसी वजह से आपको रात को नींद आने में दिक्कत आ सकती है। एक्ने यानी कि पिंपल्स हो सकते हैं आपके चेहरे पे और आपकी बॉडी पे अगर आप सस्टेनॉन को यूज कर रहे हैं। तो जब आप सस्टेनॉन को यूज करना बंद कर देते हैं तो उसके बाद आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल भी खराब हो सकते हैं, यानी कि जो आपके गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होने चाहिए
है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ स्टडीज में ये भी बताया गया है कि अगर आप सस्टेनॉन को ज्यादा लंबे समय तक यूज करते हैं तो ये आपके लीवर फंक्शनिंग को भी डैमेज कर सकता है। जब तक आप सस्टेनॉन को यूज कर रहे होते हैं तब तक आपका मूड अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करना छोड़ देते हैं तो आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन कम हो जाते हैं। तो इसी वजह से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, साथ ही साथ आपके सेक्सुअल डिजायर्स भी कम हो जाएंगे, लिबिडो भी कम हो जाएगा, आपका बिल्कुल मन नहीं करेगा सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का। सो ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं सस्टेनॉन के। सो अब बात करते हैं कि क्या आपको सस्टेनॉन यूज करना चाहिए या नहीं। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आपको ये बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ डॉक्टर्स उन लोगों को सजेस्ट करते हैं जिनके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं या जिन लोगों को लो टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन अगर आप कोई फिटनेस इंडस्ट्री में प्रोफेशनल नहीं है तो उस केस में आपको इसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन्स के साथ छेड़खानी करता है। यानी कि आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन भी कम हो रहे हैं और साथ ही साथ आपके हार्मोन्स भी खराब हो रहे हैं। तो जब तक आप इसको यूज कर रहे होगे तब तक तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इसको यूज करना छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको जो उसके साइड इफेक्ट्स मिलेंगे उसके लिए आपको वॉश आउट करना पड़ेगा, और उस वॉश आउट में भी आपके नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन लेवल को आते आते काफी टाइम लग जाएगा। सो इसी वजह से इस तरह के एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को तभी यूज करना चाहिए जब आपका रेगुलर लैब टेस्ट हो रहा हो और आपके साथ में कोई प्रोफेशनल होना चाहिए जिसको इन सब के बारे में पूरी नॉलेज हो। अगर आप इसको शॉर्टकट के तरीके से यूज कर रहे हैं अपने रिजल्ट्स को लाने के लिए, सो मेरा सजेशन रहेगा आप इसको बिल्कुल यूज मत करना, आपके रिजल्ट्स वापस से चले जाएंगे। उससे बेटर है आप कोई नेचुरल सप्लीमेंट्स को यूज करो जिसमें आपको कम साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। हो सकता है आपके रिजल्ट्स भी कम हो लेकिन आप सेफ रहेंगे। सो गाइज आज की इस वीडियो में सस्टेनॉन के इस टॉपिक को लेकर इतना ही। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं, या चाहे तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी आपको शो होगी, आप मेरे को वहां पे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे को सपोर्ट करने के लिए। सो आज की इस वीडियो में सस्टेनॉन के इस टॉपिक को लेकर इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।